हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द एनालिसिस। आज हम सरकार के द्वारा शुरू की गई नई भर्ती योजना, जिसे हम टूर ऑफ ड्यूटी या टीओडी भी बोलते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो बातें बोली गई हैं मैं उनको बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला है पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, 4 साल का कार्यकाल रहेगा, आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज रहेगा। स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन, यानी जितने भी लिए जाएंगे उनमें से 25% को परमानेंट रखा जाएगा, बाकियों को घर भेज दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। योग्यता को उन्होंने रखा है 17.5 से 21 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि अभी कल बीते रात उन्होंने 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया, 2 साल की उन्होंने छूट दे दी गई है। चलो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद भर्ती संबंधित क्या नहीं बोला है उन्होंने, सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा निधि अवधि के लिए भर्ती किया, मतलब उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उसके बाद जो भी 25% होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकियों को घर भेज दिया जाएगा रिटायरमेंट देके और उनको सेवानिधि पैकेज देके। भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे फिजिकल होता था वो होगा, पेपर होगा, मेडिकल होगा, मेरिट आएगी, ये सब प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय पैकेज में क्या बोला उन्होंने, प्रथम वर्ष का पैकेज रहेगा 4,76,000 रुपये और चौथे वर्ष में मतलब फाइनल ईयर में जाके हो जाएगा आपका 6,92,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी पहले वर्ष में आपको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी मंथली, फिर अगले वर्ष जैसे 2-3 साल बाद बढ़ते हुए आपको चौथे वर्ष में 40,000 रुपये तक मिलने लगेगी, उनका कहना है। इसके साथ साथ आपको भत्ते भी मिलेंगे, जैसे जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते जो भी लागू होते हैं, जो भी आने जाने का टीए जो भी होता है फौज का, वो सब आप पे लागू होगा। सेवानिधि, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो किसी ने समझी नहीं है, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देगा। यानी आपको 30,000 रुपये पहले मंथ से मिल रहे हैं, वो 30,000 ना मिलेंगे, आपको मिलेंगे 21,000, क्योंकि 30,000 में से 30% आपका कट जाएगा, जो कि सेवा निधि के रूप में जमा होता रहेगा। जब आप 3 साल चौथे साल में जाके रिटायर होंगे वहाँ से, तो उसमें जितना आप जमा करोगे उतना ही सरकार आपको मिला देगी और पूरे करके 11 या 12 लाख के समथिंग होता है वो आपको वापस कर देगी। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने बोला है मृत्यु पर भी मतलब मुआवजा देना, जैसे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्यूटी लगनी है, सरकार ने बोला है अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है आपातकालीन स्थिति में तो वहाँ पे 48 लाख का आपका जीवन बीमा कवर किया उन्होंने। इसके बाद सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त, 48 लाख तो वो मिलेंगे ही, उसके बाद 44 लाख आपको अतिरिक्त भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गए। अपंगता की स्थिति में मुआवजा, यानी कोई भी ड्यूटी करते समय पैर कट गया, कुछ भी हो गया तो उसको मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा उन्होंने परसेंट में बांट दिया कि जितनी अपंगता होगी उसी हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। पूरी तरह से होगी तो 44 लाख है, जैसे वहाँ पे दिया है आप देख लेना। मैं भी जो सरकार ने बोला है वो बता रहा हूँ, फिर मैं इसमें क्या है वो मैं बताऊँगा अभी आपको। कार्यकाल पूरा होने पर आप सेवानिधि के हकदार होंगे, यानी इनका कहना है कि अब जब आप 4 साल पूरे कर लोगे, अगर आपका मतलब परमानेंट नहीं हुए आप 25% में, तो आपको सेवानिधि के हकदार होंगे। यानी जब आप लौट के आएंगे तो सेवानिधि आप जितने भी रुपए आपके तनख्वाह से कटेंगे उतने सरकार मिला देगी, सरकार का कहना है। पूरे रुपए सरकार नहीं दे रही है, यहाँ समझने की बात है। आपको 40,000 रुपये मिलेंगे तो 40,000 तनख्वाह बता रहे हैं पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसका 30% आपको सेवानिधि में जमा करना होगा, सरकार का कहना है। जितना आप करोगे उतना ही सरकार मिला के आपको एक प्रमाण पत्र भी दे देगी और पैसे भी दे देगी। ठीक है ना। अब स्क्रीनिंग का मूल्यांकन देखो, स्क्रीनिंग क्या है, इसमें आपको सेंट्रलाइज पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के प्रदर्शन के आधार पर आकलन होगा। ठीक है, जो जैसा होता है वही होगा, चयन में कोई नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि मुख्य बात है क्या जो अभी तक समझ में नहीं आई, और जितना भी ये हंगामा हुआ है वो किस लिए हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। एक रेगुलर जो जवान होता है उस जवान को पूरा परमानेंट ड्यूटी देने पर भर्ती होने से रिटायरमेंट तक जो सैलरी होती है, जो अलाउंस होते हैं, जो उनकी पेंशन होती है, इन सबको मिलाकर अगर जोड़ते हैं तो लगभग 11 करोड़ रुपए का एक जवान पड़ता है। लेकिन अगर इसी एक जवान को हम टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम से भर्ती करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है। तो लगभग एक सैनिक पर सरकार को 10 करोड़ का फ़ायदा होता है। अब मानो 1,000 सैनिक का ट्रायल कर रही है सरकार,
अगर इन सब पर 10,000 करोड़ की बचत होगी तो इन पैसों से सैनिक के लिए आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, आर्टिलरी खरीद सकते हैं और हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। देखो, भारत को जब 126 राफेल की जहाज़ों की ज़रूरत थी जब चीन और पाकिस्तान से थोड़ा टकराव हुआ था, लेकिन पैसे के बजट कम होने के चक्कर से 36 राफेल ही खरीद सके। भारत ने शुरू से ही सेना के हथियारों पर कम पैसा खर्च किया है। देखो, मैं आपको 2020 का आंकड़ा समझाता हूँ। सेना का बजट 2.5 लाख करोड़ का आया तो उनमें से 1,35,000 करोड़ पेंशन में चले गए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है? 1,35,000 करोड़ तो पेंशन में ही दे दिए। उसके बाद हथियार के लिए हमारे पास बचे कितने? 1,20,000 करोड़ लगभग, हालांकि 22,000 है, पर 1,20,000 करोड़ बचे। तो आप समझो कि पेंशन पर कितना खर्च होता है। इसी को करने के लिए भारत सरकार ये स्कीम लाई, लेकिन लोग इसे समझने में गलत कर रहे हैं। अब आप सोचो कि जब हम जितनी पेंशन दे रहे हैं उससे कम तो हम हथियारों पर खरीद रहे हैं। पर ये टीओडी के पीछे भले ही लोग ये तर्क दे रहे हैं कि आर्मी जवान रहेगी, राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा, युवाओं को सही उपयोग होगा, लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो आपको दिख गया है कि आर्मी अपने पेंशन को बचाकर उस पैसे से मॉडर्नाइजेशन में लगा रही है। और क्योंकि इसका भी एक कारण है, जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना, वो बहुत ही मॉडर्नाइजेशन है इस समय, उसके पास बहुत ही मॉडर्न हथियार हैं और आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी मिसाइल भी हैं उनके पास। तो अपनी आर्मी पर पैसा खर्च कर रहा है। इसलिए भारत भी धीरे धीरे अपनी सेना में आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा दे रहा है कि जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ आ जाए। देखो, आप अगर सोचें तो एक इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, जैसे साल में हमारे यहाँ पे एक बार भर्ती निकलती है और एक बार में लगभग 3-4 हज़ार भरते हैं वो पद। अभी सरकार ने बोला है कि 45,000 पर भर्ती होगी। अब 45,000 में से अगर वो 25% भी परमानेंट कर रहे हैं तो 45 का 25% मैंने निकाला, यहाँ तक 10,000 से ऊपर था। आप 10,000 मान लो, चलो 10,000 को परमानेंट कर तो रहे हैं ना। और सबसे पहली बात है, जितने भी लोग मर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सुसाइड अपना मोटिव हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, पर लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई भी लड़का इतनी गारंटी नहीं ले सकता है कि केवल आर्मी के लिए ही बना है। हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आर्मी की तैयारी करते हैं भारत में, पर ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा और कहीं नहीं जा सकता। ऐसा का तो कोई नहीं है, तो थोड़ा इससे बचें। अब सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है, क्या इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा या केवल एक पायलट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, अब इस पर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। थैंक यू।